जी हाँ, बिल्कुल सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से हमारी लाइव कवरेज में। आज के दिन का ये तीसरा बड़ा मुकाबला। इससे पहले दो बड़े मुकाबले हमें देखने को मिले। पहले मुकाबले में बैटरेकर्स रामपुर ने वहां पर ये मुकाबला अपने नाम किया था। पिछले मुकाबले में वहां पर ननखरी को बाहर भेजा कोटखाई की टीम ने, और इस मर्तबा ये एक और बड़ा मुकाबला आप सभी के समक्ष। पहली ये गेंद डॉट गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है गेंदबाज ने। चलो जी हाँ, बिल्कुल बात करूँ गेंदबाज की, फॉकनर के नाम से जाना जाता है मिस्टर आशु। सामने बल्लेबाज प्रदीप बिष्ट, उनका साथ निभाएंगे सतीश चौहान। दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आज। इस मर्तबा तो विकेट के पीछे बेहतरीन ये प्रदर्शन, क्या अच्छा विकेट कीपिंग की है वहां पर। ये गेंद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन देकर जाती, लेकिन फिलहाल वाइट के रूप में मात्र एक रन जुड़ता हुआ, और इसी अतिरिक्त के चलते खाता भी खुलता हुआ देवजक बॉयज का। देवजाक बॉयज का पहले वहां पर टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। कितना सही साबित होगा ये देखने वाली बात। इस बार भी बल्ला फेंका जरूर था वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। आती हुई एक और डॉट गेंद इस ओवर में। जी हाँ, बिल्कुल काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर आशु। और फिर से सामने बल्लेबाज, इस मर्तबा उस गेंद पे ऊंचाई भी और दूरी भी। बेहतरीन ये छक्का आता हुआ प्रदीप बिष्ट के बल्ले से। जी हाँ, इस गेंद को भांप लिया था वहां पर, हल्का सा चहलकदमी, जिसके चलते 6 रन मिल जाएंगे वहां पर बल्लेबाज प्रदीप बिष्ट को। जी हाँ, इसी छक्के के साथ पहला बड़ा हिट आता हुआ देवजाक बॉयज के लिए। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉकनर की गेंदबाजी को भांप लिया है, और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी लगातार प्रदीप को। इस मर्तबा यू मिस आई हिट, जाना होगा यहाँ पर वापस। लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका। जी हाँ, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे थे फॉकनर, और ये देखिए वहां पर स्टंप सुखाड़ फेंक दिए बल्लेबाज के। खराब यहाँ पर बल्लेबाजी। एक बड़ा शॉट जरूर आया था पिछली गेंद पर, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन वापसी दिलाई है फॉकनर ने अपनी टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बेहतरीन ये गेंदबाजी। अब देखना होगा कौन आते हैं नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने। जी हाँ, राकेश जाएंगे अब उनका स्थान लेने। उन पर अबदार उमदार की अच्छी बल्लेबाजी करें यहाँ से। क्या क्या वापसी दिलाई है वहां पर फॉकनर ने। इस ओवर में एक बड़ा शॉट जरूर आया था वहां पर बल्लेबाज के बल्ले से, लेकिन काफी तेज तर्रार ये गेंद बैट और पैड के बीच हल्का सा गैप भेज दिया वहां पर फॉकनर ने, जिसके चलते वो स्टंप्स बिखरती हुई नजर आई हमें। फिलहाल सामना करेंगे नए बल्लेबाज राकेश। उनके लिए भी यहाँ पर ब्लैक होल पे गेंद डाली थी। चारों खाने चित थे बल्लेबाज। ब्लैक होल में गेंद जरूर गिरी थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये डॉट गेंद आती हुई इस ओवर में। अंतिम बार सामना करेंगे इस समय राकेश। ये कैच का मौका, हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद, लेकिन दूर रह जाएंगे खिलाड़ी। एक रन आसानी से पूरा किया, इसी एक के चलते ओवर हुआ समाप्त। 8 रन आए इस ओवर से। ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन लगे हैं बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान के बाद देवजाक बॉयज।
ललित आएंगे अब गेंदबाजी पे फॉकनर की जगह। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर फॉकनर, एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए। सामने इस मर्तबा बल्लेबाज राकेश, बल्ला फेंका जरूर लेकिन चूक कर बैठे बल्लेबाज। डॉटकिन के साथ शुरुआत ललित के इस ओवर की भी वो अच्छी गेंदबाजी नजर आ रही है इस समय। पहलवान की अगर मैं बात करूं, पहलवान की अगर मैं बात करूं, पहले वहां पर फॉकनर का वो बेहतरीन ओवर, इस मर्तबा तो गेंद को आने दिया और भेज दिया स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। आता हुआ इस ओवर का पहला बड़ा हिट, पारी का दूसरा बड़ा हिट। ये देखिए बेहतरीन ये शॉट, बेहतरीन ये बल्लेबाज, आता हुआ पहला बड़ा शॉट राकेश के बल्ले से। इस मर्तबा भी गेंद को हाई यात्रा पे भेजना जरूर चाहते थे लेकिन बल्ला पहले ही घुमा दिया था वहां पर बल्लेबाज ने। तो अच्छी वापसी इस गेंद पर ललित की। 6 रन जरूर आया पिछली गेंद पर लेकिन इस मर्तबा अच्छी है गेंद। फिर से इसको लेके क्षेत्र में खेलना जरूर चाहते थे, रन आउट का मौका भी लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक एंड पर सतीश ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे सतीश लेकिन अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। ये हमारे साथ है श्रोशली दिल से जुड़े हैं रविंदर पंकज जी, फॉकनर स्टार प्लेयर 15-20। जी हाँ बिल्कुल, 15-20 के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं फॉकनर, लेकिन इस समय तो बेहतरीन काम करते हुए खिलावन के लिए। लगातार 2 डॉट गेंद आती हुई, माफी चाहूंगा 3 डॉट गेंद आती हुई इस 6 के बाद अंतिम बार ललित सामना करेंगे इस समय बल्लेबाज राकेश। इस मर्तबा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद लेकिन मात्र बन के रह गए दर्शक। गेंद गई टू द फैंस फॉर 4 रन्स। चौके के साथ इस ओवर को किया है समाप्त। पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन लगे हैं बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। आज के दिन का तीसरा बड़ा मुकाबला देखना होता यहाँ पर कौन ये मुकाबला जीत कर जाता है। वापस फॉकनर को गेंदबाजी पे लाया है और ये अच्छी सोच भी कप्तान की जानते हैं। इस समय दबाव में है बल्लेबाज, उतने रन बरस नहीं रहे। एक महत्वपूर्ण सफलता भी उस समय पिछले ओवर में फॉकनर के नाम, तो कहीं ना कहीं ये अटैकिंग माइंडसेट अच्छा नजर आता हुआ गेंदबाजी में। लेकिन एक क्षण के लिए तो इस गेंदबाज ने असली फॉकनर की याद दिला दी भैया, जब वो स्टंप भी खेले थे ना, तो वहां पर असली फॉकनर भी उनसे इंप्रेस जरूर हो गए। लेकिन ये क्या तब्दीली यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, देखना होगा कौन आएंगे अब उनकी जगह गेंदबाजी करने। ये अनमोल आएंगे गेंदबाजी में। पहली गेंद सही ठिकाने पर वहां पर टिक कर दिया था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन मात्र मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई। जी हाँ, पहले गेंद जरूर फॉकनर के हाथ में थी लेकिन वहां पर मन बदला अपना और अनमोल के हाथ में गेंद थमा दी। ये वाइड करार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्या ये निर्णय सही साबित होगा वहां पर कप्तान का, क्योंकि इस समय दबाव में है देव जाक्वाइस की। अगर मैं बात करूं, 1 विकेट गिर चुका है, उसके बाद भी कोई ज्यादा रन आए नहीं है बल्लेबाजों के बल्ले से। कहीं ना कहीं अगर प्रमुख गेंदबाज की तरफ जाते तो एक और सफलता उनके नाम हो सकती थी, और जिससे कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती देव जाक्वाइस की बल्लेबाजी यूनिट की अगर मैं बात करूं। लेकिन फिलहाल तो अनमोल को लाया गेंदबाजी में, अच्छे नजर आ रहे हैं अभी तक। इस मर्तबा खेला जरूर है, ये शॉट है 1 रन के लिए। ये बात कर रहा था मैं फॉकनर की, क्या उनको गेंदबाजी पर वापस लाना चाहिए था, क्योंकि अच्छा ओवर घटता था उनका पहला वो ओवर, एक महत्वपूर्ण सफलता भी उनके नाम। लेकिन वहां पर कप्तान की मानसिकता कुछ और, उन्होंने ने गेंदबाज की तरफ देखा, शायद यहाँ पर ओवर निकालने का प्रयास उनका। इस मर्तबा तो ये फुल टॉस गेंद थी, तोहफा दिया था वहां पर बल्लेबाज को, और उस तोहफे को दोनों हाथों से कबूल किया बल्लेबाज ने। भेज दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, स्टैंड्स में 6 रनों के लिए।
जी हाँ, ओवर पिच की गेंद, जिसके चलते वहां पर बड़ा शॉट खेला बल्लेबाज राकेश ने। क्या इस ओवर को बड़ा बनाने का देखेंगे राकेश, लेकिन इस मर्तबा यू में साई हिट जाना होगा वापस। एक बड़ा हिट जरूर आया पिछली गेंद पर राकेश के बल्ले से, लेकिन निराश हो गए अपने आप से। बेहतरीन वापसी, देखिए बैकहैंड ये गेंद डाली थी वहां पर, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, जिसके चलते जाना होगा यहाँ पर वापस। लगता हुआ है दूसरा बड़ा झटका मात्र 28 के ऊपर थोड़ा डाउन कर ले। देवजाक बॉयज को। अच्छा ओवर नजर आ रहा था ये, कहीं ना कहीं 10 रन दे दी थे अभी तक, लेकिन बेहतरीन वापसी अनमोल की। अब नए बल्लेबाज राहुल आएंगे क्रीज पर, किस तरह की बल्लेबाजी रहती है उनकी, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि अभी तक कुछ खास शुरुआत दिला नहीं पाए बल्लेबाज अपनी टीम को बल्लेबाजी में। 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं, अभी तीसरा ओवर ये प्रगति पर है लगी, लेकिन मात्र अभी तक 28 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट आपने गवा दिए। ऊपर उठा। अब का डाउन। जी इस मरतबा सामना करेंगे नए बल्लेबाज राहुल, गेंदबाज हो गए अनमोल। या फ्लिक करने का प्रयास, क्या वहां बल्ले का भारी किनारा लगा है। जी हाँ, वहां पर लेग एम्पायर का इशारा और प्रमुख एम्पायर का भी। वहां पर डाउन द लेग ये गेंद जरूर जा रही थी, लेकिन वहां फ्लिक करना चाहते थे, जिसके चलते जाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज राहुल को वापस बिना कोई खाता खोले 0 के ऊपर। लगता हुआ ये तीसरा बड़ा झटका देवजाक बॉयज को 28 के ऊपर। संजीव आया नए बल्लेबाज, उनका स्थान ले रहे। कहीं ना कहीं आपने गुच्छों में विकेट दे दिया, लगातार 2 विकेट्स का पतन होता हुआ। अब यहाँ पर हैट्रिक पर हो गया अनमोल इस गेंद पर, क्या यहाँ पर संजीव हैट्रिक बचा पाएंगे, या यहाँ पर इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक ले लेंगे अनमोल। देखना होगा फील्ड किस तरह की यहाँ पर विकेट लेने को देखेंगे, या यहाँ पर बड़ा शॉट खेलेंगे संजीव। ये तो शॉर्ट लेंथ गेंद, वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। मैनी बाउंसेस इनटू द फैंस फॉर 4 रन्स। अंतिम गेंद पर चौके के साथ इस ओवर को समाप्त करेंगे संजीव, और इसी के साथ 3 ओवर हुए समाप्त। 32 लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान के बाद देवजाक बॉयज। फोकनर को लाया वापस गेंदबाजी पे, कहीं ना कहीं पिछला ओवर अनमोल का भी बेहतर ओवर साबित होता हुआ। एक महत्वपूर्ण, माफी चाहूंगा, 2 महत्वपूर्ण सफलता उनके नाम भी। अब देखना होगा फॉकनर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्या यहाँ पर अटैकिंग माइंडसेट रहता है उनका। बेहतरीन ये गेंद सीधा बैक टू द बॉलर, खेला जरूर, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करेंगे फॉकनर इस ओवर की, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए। पहला वो बेहतरीन ओवर मात्र 7 रन खर्च करके, माफी चाहूंगा 8 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण सफलता, ब्रेक थ्रू अपने नाम की थी उन्होंने। इस मर्तबा सतीश होगे स्ट्राइक पर, सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर उतरे थे, लेकिन इसी बीच ये क्या भैया, मुझे लगता है यहाँ पर स्टेप आउट कर बैठे गेंदबाज। 9 बॉल करार एम्पायर द्वारा, फ्री हिट का मौका बल्लेबाज के लिए। क्या वहां जरूर सहायता मिली वहां पर रिस्ट्रिक्शन की, लेकिन ये तो एक मौका दे दिया है संजीव के लिए फ्री हिट का। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन देखना होगा फॉकनर किस तरह की गेंद डालते हैं इस फ्री हिट पर। जी हाँ, ये हाफ पिच पर गेंद पटकी थी, लेकिन उसको समझ नहीं पाए, स्लोअर वन, जिसके चलते डॉट गेंद आती हुई इस फ्री हिट पर भी। वो एक समय में तो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की याद दिला देता है, गेंदबाज जिस तरह की ये गेंदबाजी कर रहा है, लगातार गति में मिश्रण, तेज तर्रार गेंदबाजी, सामने बल्लेबाज अस्त पस्त,
कोई भी मौका नहीं बड़ा शॉट खेलने का। यह लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए फॉकनर जानते हैं कि कोई भी अतिरिक्त रन देना नहीं चाहते अपनी गेंदबाजी में, और अच्छा ये निर्णय भी उनका। इस मर्तबा तो गेंद को उड़ाया है भैया, कितना दूर, कोसों दूर देकर जाएगा बल्लेबाज को पूरे के पूरे 6 रन। तो यहाँ तो आड़े हाथ ले लिया है भैया फॉकनर को भी। इस मर्तबा सामने खेलने को देखा और उसमें कामयाब भी बल्लेबाज संजीव, अच्छे नजर आए अभी तक। लगातार इस तरह के शॉट्स खेलने होंगे उन्हें अगर, लेकिन इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेल बैठे, क्या सामने पाए गए? जी हाँ बिल्कुल, तीनों स्टंप्स के सामने पाए गए यहाँ पर, तो जाना होगा वापस। लगता हुआ एक और बड़ा झटका, चौथी विकेट का पतन होता हुआ देवजाक बॉयज के लिए मात्र 40 की योग पर। बड़ा ये विकेट अच्छे नजर आ रहे थे वहां पर बल्लेबाज, एक बड़ा हिट भी जरूर आया था पिछली गेंद पर, लेकिन क्या खूब वापसी की इस गेंदबाज ने इस गेंद पर। जानते थे वहां पर इस गेंद पर भी बड़ा हिट मारने को देखेंगे बल्लेबाज, वहां क्रॉस द लाइन खेल बैठे, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो गेंद बल्ले पे आई नहीं और सीधा पैर से जा टकराई, जिसके चलते वहां पर हमने पाएंगे बल्लेबाज। अब देखना होगा नए बल्लेबाज रॉकी आए हैं क्रीज पर, वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कप्तान है अपनी टीम के, मन पर दारोमदार कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति पर ले जाए। जी पहली ये लेंथ गेंद जरूर डाली थी वहां पर, खेला जरूर मिड ऑन के क्षेत्र में जब तक की गेंद फील्ड होती। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले और एक रन मिल जाएगा वहां पर आसानी से देवजाक बॉयज के खाते में। 41 लग चुके हैं बोर्ड पर। अंतिम बार फॉकनर चलेंगे इस ओवर में, सामना करेंगे इस मर्तबा सतीश। काफी खामोश रहे, सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे थे, उनके सामने एक के बाद एक विकेट का पतन होता हुआ, ज्यादा मौके उन्हें मिले नहीं, लेकिन इस मर्तबा फिर से खेल दिया है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, डायरेक्ट हिट, लेकिन नहीं, सुरक्षित बल्लेबाज एक रन के साथ ओवर करेंगे समाप्त। फॉकनर का ये अच्छा स्पेल साबित होता हो, मात्र 2 ओवर्स की गेंदबाजी में 18 रन दिए और एक महत्वपूर्ण सफलता भी। इसी के साथ 42 लग चुके हैं बोर्ड पर, 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 4 बल्लेबाज लौट चुके हैं पवेलियन वापसी। माफी चाहूंगा, फॉकनर के खाते में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हैं, तो बेहतरीन ये गेंदबाजी के आंकड़े अभी तक। बिल्कुल कोहिनूर का हीरा साबित होता हुआ अपनी टीम के लिए गेंदबाज फॉकनर के नाम से जाना जाता है मिस्टर आशु, और उनकी तरह काफी हद तक अभी तक गेंदबाजी करते हुए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले मुकाबलों में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, इनका सर नेम भी फंकर है, आशु फंकर जी, और फंकर फॉकनर थोड़ा थोड़ा सेम सेम नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल नए गेंदबाज आए हैं और आते ही विकेट हाथ लगाए उनके भैया। बेहतरीन ये गेंद वहां पर मारने को देखा, उसमें ऊंचाई तो मिली लेकिन दूरी नहीं। 5वीं विकेट का पतन होता हुआ और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है देवजाक बॉयज की इस समय। तो इसी के साथ 42 लग चुके हैं बोर्ड पर और 5वीं विकेट का पतन होता हुआ। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन जाते हैं क्रीज पर उनका स्थान लेने। हितेश आएंगे क्रीज पर, अब उन पर दारोमदार की यहाँ से एक संभली हुई पारी खेले, एक साझेदारी बुने अपने साथी के साथ। जी हाँ, पहली गेंद पर आते ही अनमोल के नाम एक बड़ी सफलता, पिछली ओवर में भी 2 महत्वपूर्ण सफलता उनके नाम लगी थी, हालांकि 14 रन खर्च किए थे, लेकिन वो 2 बड़ी सफलता उनके नाम। और इस मर्तबा आते ही पहली गेंद पर कैच का मौका बनाया, वहां पर विकेट लिया अपनी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं इस समय बैकफुट पर होगी देवजाक बॉयज की टीम। इस मर्तबा डाउन द लाइन की गेंद जरूर जा रही थी, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण, रन बचाया अपनी टीम के लिए। लगातार अच्छा प्रयास करते हुए विकेट के पीछे विकेट कीपिंग में
कोई भी मौका नहीं दे रहे वहां पर अतिरिक्त रन लेने का बल्लेबाज को भी, और गेंदबाज का अच्छा साथ निभाते हुए अभी तक फिलहाल अनमोल का सामना करेंगे नीतीश हितेश। लेकिन इस मर्तबा हल्का सा चूक और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। जी हाँ, लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और 43 लग चुके हैं बोर्ड पर इसी अतिरिक्त के चलते 5वां ओवर है प्रगति पे। कहीं ना कहीं मुझे ये स्कोर कम नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि इस मैदान पर इस समय तक तो आप 70-80 के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो लगातार विकेट्स का पतन जिसके चलते ये कम स्कोर नजर आ रहा है। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद, मिलेगा मात्र एक रन। इसी एक रन के चलते 44 लग चुके हैं बोर्ड पर। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अनमोल का अभी तक। अनुभवी ये गेंदबाज है, अनुभव लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए, लगातार धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं, गति में मिश्रण करते हैं जिसके चलते सफलता मिलती हुई उनको इस समय। तो इस मरतबा तो इस गेंद को भेज दिया है भैया मंगलयान पर। जी हाँ, इस मरतबा बल्ले से आई थी गर्जन, रन देकर जाएगी बल्लेबाज को आधा दर्जन। जी हाँ, इसी छक्के के साथ स्कोर बोर्ड पर 50 रन भी पूरे होते हुए। अंतिम बार सामना करेंगे हितेश अनमोल की गेंद का। इस मरतबा वहां पर ऑफ रीजन के क्षेत्र में खेला जरूर है, कैश का मौका, क्या वहां पर पूरा कर लेंगे? जी नहीं, वहां पर एक रन के साथ ओवर की वही समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद 51 लगे बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान के बाद दीप जाक बॉयज की टीम। अब यहां से अंतिम 12 गेंदें आना बाकी, तो किस तरह की रणनीति रहती है इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि कुछ खास कर नहीं पाए ये दोनों बल्लेबाज अभी तक। बात करूं मैं अगर रॉकी की, 2 गेंदें खेली है, 2 रन जोड़े अभी तक अपने खाते में। साथ ही बात करूं हितेश की, उनके बल्ले से एक बड़ा हिट जरूर आया है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से जिम्मेदारी लेनी होगी, एक अच्छी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं अब 12 गेंदें बची है इस पारी में, तो मुझे लगता है 70-80 रन तो जोड़ना चाहेंगे ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के खाते में। वो एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है। फिलहाल तो ये भैया चप्पू सा चलाया है गेंदबाज बल्लेबाज ने, और उसमें सफल भी हुए। मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से एक गेंद स्टेडियम के बाहर चली जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, 6 रन बटोरे पहली गेंद पर ललित के इस ओवर में। जी हाँ, क्या वहां पर छोटे रह गए खिलाड़ी या ओपनर होते शायद वो कैच होती, ऐसा उनका मानना। फिलहाल तो देखना होगा फील्ड में तब्दीली, सामने बल्लेबाज हितेश, एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से आता हुआ। इसी बीच अच्छी डिलीवरी आती हुई यहाँ पर ललित के गेंदबाजी में, धक्का जरूर आया था पिछली गेंद पर, लेकिन बेहतरीन वापसी इस ओवर में। इस मर्तबा वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा, काफी देर तक ये गेंद हवा में थी और विकेट कीपर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। जी हाँ, सचिन के हाथों ये कैच, जिसके चलते वापस जाना होगा वहां पर हितेश को। अच्छे नजर आ रहे थे हितेश, 13 रन बना चुके थे अभी तक। अब लक्की आएंगे उनका स्थान लेने नए बल्लेबाज। हालांकि सोच उनकी बुरी नहीं, लेकिन उस गेंद पर टाइम कर नहीं पाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो गेंद दूर जाने की बजाय ऊंची चली गई और आसान सा कैच पकड़ लिया वहां पर विकेट के पीछे विकेट कीपर सचिन ने। फिलहाल स्ट्राइक पर हो गए नए बल्लेबाज लकी, गेंदबाज है ललित। लकी बनाम ललित, कौन मारता है यहां से बाजी? इस मर्तबा तो यू मिस आई हिट, चारों खाने चित बल्लेबाज और स्टंप्स भी इधर उधर बिखरी हुई। ये देखिए, ये सामने की तरफ खेलना चाहिए था उन्हें ये शॉट, लेकिन वहां लेग साइड पर खेलने को देखा, जिसके चलते ये गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। जाना होगा वापस, लगता हुआ ये 7वां बड़ा झटका दीप जाक बॉयज को, और ऑन हैट्रिक है इस समय ललित।
रॉनी आएंगे उनका स्थान लेने। 57 लग चुके हैं बोर्ड पर। छठा ओवर प्रगति में और ओए का नाम कुछ और है। रॉनी किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू, अभिषेक, विक्की। विक्की, विक्की, हेमू, अभिषेक। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए खेल रुका जरूर है, लेकिन बात करूं अभी तक 5.4 ओवर्स की गेंदबाजी में 57 लग चुके हैं बोर्ड पर। 7 बल्लेबाज पवेलियन वापस। अब देखना होगा क्या यहाँ पर पूरे ओवर्स खेल पाएगी देवचाक बॉयज की टीम, या यहाँ पर उससे पहले ही ऑल आउट हो जाएगी। जी हाँ, रोनी आया नए बल्लेबाज और ऑन हैट्रिक है इस समय ललित। हैट्रिक की बॉल थी, लेकिन उस गेंद को भेज दिया है तारामंडल की यात्रा में 6 रनों के लिए। आता हुआ ये स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बहुत लंबा छक्का रोनी के बल्ले से। रोनी आए और रोनी ने आते ही गेंद को भेज दिया है बाहर। फिर से ये शॉर्ट लेंथ गेंद। इस मर्तबा इस गेंद में ऊंचाई भी और दूरी भी। इस मर्तबा तो हमारे कैमरामैन भी चूक कर बैठे। इतनी ऊंची ये गेंद गई थी कि खो सी गई थी एक क्षण के लिए आसमान में। बेहतरीन कार्य करते हुए कैमरा के पीछे राहुल पवार जी। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 लग चुके हैं बोर्ड पर। 4 विकेट नुकसान के बाद देवजाक बॉयज। या बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 लग चुके हैं बोर्ड पर। और अब गेंदबाजी में आए हैं लोकल बॉय सचिन जिष्टू। पिछले वर्ष पिछले संस्करण में उनके बल्ले से ताबड़तोड़ रन बरसे थे और साथ ही गेंदबाजी में हैट्रिक भी उनके नाम। क्या इस मर्तबा वो कारनामा कर दिखाएंगे फिर से? शॉर्ट लेंथ की गेंद पहली गेंद पर पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। गेंद गई सीधा दर्शक दीर्घा में। फिलहाल तो खराब शुरुआत। पहली गेंद पर आड़े हाथ लिया वहां पर बल्लेबाज ने और भेज दिया सचिन जिष्टू की गेंद को सेकंड स्टैंड में। इसी छक्के के साथ 75 लग चुके हैं बोर्ड पर। पारी का अंतिम ओवर प्रगति में। बड़ा ये नाम, बड़ा ये खिलाड़ी वापसी करना जानता है। इस समय तो फुल टॉस ये गेंद थी, लेकिन टाइम हो नहीं पाया। जब तक कि पॉइंट का खिलाड़ी अंदर आता तब तक तेजी से एक रन छुड़ा दिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो क्या अब यहां से ये अच्छा स्कोर बन चुका है। अगर इस ओवर में 2 और बड़े हिट आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है सामने वाली टीम के लिए। लेकिन निगाह रहेगी रोनी पर भी, क्योंकि पिछले ओवर में उनके बल्ले से भी 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज दमखम रखते हैं बड़ा बड़े शॉट खेलने का। आते ही यहाँ पर बल्ला फेंका, मोटे का बल्ला भारी किनारा और जाना होगा यहाँ पर वापस। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लगता हुआ ये 8वां बड़ा झटका देवचाक बॉयज को। सोच बुरी नहीं, लेकिन खराब शॉट। यहाँ बिल्कुल सचिन जिष्टू को मिलती हुई पहली बड़ी सफलता। पहली गेंद पर बड़ा छक्का जरूर आया था उनकी गेंद में, लेकिन इस मर्तबा विकेट के साथ वापसी करते हुए। अब नए बल्लेबाज हेमू आए क्रीज पर। वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे अंतिम क्षणों में, क्योंकि एक तो बड़े हिट की जरूरत इस समय देवजाक बॉयज के लिए। क्या यहाँ पर वो फिनिशिंग टच दे पाएंगे इस स्कोरबोर्ड को? सामने गेंदबाज सचिन जिष्टू, अनुभवी गेंदबाज। शॉर्ट लेंथ ये गेंद पुल कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। क्या वहां पर खिलाड़ी पकड़ पाएंगे? या बिल्कुल अच्छा क्षेत्र रक्षण। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज हेमू को। लेकिन फिलहाल अब
स्ट्राइक पर होगी रॉकी, एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से भी हमें देखने को मिला। क्या अंतिम 2 गेंदों पर बड़ा शॉट खेलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, बल्ला फेंका जरूर, लेकिन गेंद थी सिरमौर में, बल्ला फेंका किन्नौर में, तो ऐसे तो बात बनने वाली है नहीं रॉकी भैया। अंतिम गेंद है, आपको इस गेंद पर बड़ा हिट खेलना ही होगा, क्योंकि इस मात्र 77 रन बोर्ड पर है और ये ज्यादा बड़ा टोटल है नहीं इस मैदान में। अंतिम बार सचिन जिष्टू सामना करेंगे रॉकी, रॉकी बनाम सचिन। इस मर्तबा भी दूर रखने का प्रयास, उसमें सफल भी, मात्र 1 रन। इसी 1 रन के साथ ओवर पारी की हुई समाप्ति, स्कोरबोर्ड पर लगे 78 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से यूआईसी खिलावन को निर्धारित 7 ओवर्स में 79 रन बनाने होंगे, 79 रन इन 7 ओवर्स। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नमस्ते हिमाचल के सेब उत्पादकों, अपने सेब के बागों को पहले से कहीं ज्यादा फलता फूलता देखना चाहते हैं? मिलिए आयना बायो इंडस्ट्रीज के वर्मी कंपोस्ट और पोटाश फर्टिलाइजर से सस्टेनेबल खेती में आपके नए सबसे अच्छे दोस्त। जरूरी पोषक तत्वों और ऑर्गेनिक अच्छाई से भरपूर आयना का वर्मी कंपोस्ट न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि आपके सेबों की क्वालिटी और साइज को भी बेहतर बनाता है। कल्पना कीजिए, चटक रंग, रसीले स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ वाले सेब सपने जैसा लगता है ना? लेकिन बस इतना ही नहीं, आयना का पोटाश फर्टिलाइजर यह सुनिश्चित करता है कि आपके सेब के पेड़ों को भरपूर फसल देने के लिए जरूरी ताकत मिले। इसका मतलब है ज्यादा सेब, ज्यादा मुनाफा और ज्यादा खुशियां। गर्वित हिमाचली सेब उत्पादकों के बढ़ते समुदाय में शामिल हों, जो अपने बागों को प्राकृतिक रूप से पोषित करने के लिए आयना बायो इंडस्ट्रीज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी, आपका गौरव, सबसे अच्छे की हकदार है। आयना बायो इंडस्ट्रीज, एक समय में एक सेब के साथ एक सस्टेनेबल भविष्य विकसित करना। जी हाँ, एक मर्तबा फिर से स्वागत, अभिनंदन। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पर आ जाएं प्लीज। आपसे निवेदन दरख्वास्त करते हैं हम, क्योंकि आज के लिए मुकाबले काफी देरी से चले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हुए, और अच्छी शुरुआत करनी होगी यहाँ पर अपनी टीम यूआईसी खिलावन के लिए, क्योंकि निर्धारित 7 ओवर्स में 79 रन चाहिए, तो ज्यादा बड़ा टोटल है नहीं। लेकिन अगर आपने शुरुआती ओवर्स में विकेट्स गवा दिए तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। अब देखना होगा कौन आए सलामी बल्लेबाज के रूप में। तो जी हाँ, गेंदबाजी में देखना होगा कौन आते हैं यहाँ पर गेंदबाज। जी हाँ, तो एक मर्तबा फिर से दोनों बल्लेबाज हैं तैयार।
ऑफिशियल्स भी तैयार, गेंदबाज सतीश भी तैयार। कौन जाता है इस मुकाबले में जीत, कौन जाता है हार, हर किसी का दिल है इस समय बेकरार। तो चलिए दूसरी इनिंग की पहली गेंद, गेंदबाज सतीश, सामना करेंगे इस समय सुशील। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत। बेहतरीन ये गेंद लगातार राइज होती हुई वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। तो मैंने पहले भी कहा है, टोटल भले ही ये छोटा नजर आ रहा है इस समय, लेकिन अगर आप शुरुआती ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में रन नहीं देते, विकेट्स निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुकाबले में वापस जरूर आ सकते हैं। और वही करना होगा इस समय गेंदबाजों को। इस मर्तबा तो गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी मात्र बन के रह जाएंगे दर्शक। गेंद गई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। आता हुआ पहला बड़ा हिट इस इनिंग में। या बिल्कुल काफी ऊंची ये गेंद गई थी, वहां पर खिलाड़ी भाई प्रयास कर रहे थे कि उनके हाथों में ये गेंद आए, लेकिन उनके सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आता हुआ पहला बड़ा हिट और इसी छक्के के साथ अपना खाता भी खोलते हुए बल्लेबाज। लेकिन उसके बाद ये बेहतरीन डिलीवरी बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज के कंधे से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये अच्छी सोच है वहां पर गेंदबाज की, दूर जितना रखेंगे वहां पर बल्लेबाज के बल्ले से उतना सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आपको विकेट्स निकालनी है तो आपको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी। क्या यहाँ पर स्टंप में वापस आएंगे गेंदबाज? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर स्टंप में डालने का प्रयास, वहां खेलना किसी और चाहते थे, लेकिन गेंद गई किसी और दिशा में। लेकिन एक रन तेजी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मेरे साथ मेरे भाई सैंडी जुड़े हैं। छोटे भाई आप अपना काम कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, एक बार वापस मुकाबले में लिए चलते हैं। मजाक एक साइड, सतीश चौहान है गेंदबाजी में अभी तक किफायती साबित, अगर उससे एक बड़े शॉट्स को हटा दे, लेकिन इस मर्तबा पॉइंट के क्षेत्र में खेला है फील्डर के हाथों में सीधा। जी हाँ, बात कर रहा हूँ इस गेंदबाज की, अनुभवी ये गेंदबाज, बहुत बड़ा ये नाम। जी हाँ, ननकरी क्षेत्र में क्रिकेट के, जी हाँ बिल्कुल, मेरे नाम राशि है सतीश जी। लेकिन इस बीच ये क्या, आप स्टेप आउट कर बैठे भैया, और नो बॉल यहाँ पर करार। फ्री हिट का मौका सामने वाले बल्लेबाज के लिए। वो बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे नाम वाले खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल पहली मर्तबा इस समय गेंदबाजी में अच्छा करते हुए। जरूर वो नो बॉल पिछली, लेकिन वापसी करना चाहता है गेंदबाज। फ्री हिट का मौका सामने बल्लेबाज आदित्य, यहाँ पर उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन ये एम्पायर के सर के ऊपर से, वहां पर एम्पायर भी बाल बाल बच गए भैया। अनीस सिंघा जी खतरे में थे, एक समय उनकी जान हलक में आ गई थी। वो अभी भी देखना बाकी। एक ओवर समाप्त हो चुका है और 8 रन लग चुके हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। तो अभी तक तो गेंदबाजी के नजरिए से देखूं तो अच्छा ये ओवर घटता हुआ, लेकिन अगर इस ओवर में विकेट आ जाती तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे रहती। माफी चाहूंगा, 9 रन आए इस ओवर में। पहला ये पावर प्ले का ओवर कहीं ना कहीं अच्छा घटता हुआ। एक बड़ा हिट जरूर आया था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी सतीश चौहान की। अब देखना होगा उनका स्थान लेने कौन आते हैं गेंदबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजी अभी तक फीकी नजर आई है। अगर मैं सुशील का वो एक बड़ा शॉट हटा दूं, उसके बाद कोई भी बड़ा मौका नहीं दिया सतीश ने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्लेबाजों को। गेंदबाज का नाम देखना होगा, प्रदीप आया गेंदबाजी में। जी हाँ, प्रदीप पर दारोमदार की अच्छा ओवर करे, क्योंकि सतीश चौहान का पिछला वो अच्छा ओवर घटा था, मात्र 9 रन दिए थे उस ओवर में, तो उन्हें भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तेज तर्रार गति का ये गेंदबाज, जितनी तेजी से वहां पर प्रदीप आए, उतनी तेजी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया बल्लेबाज ने। 6 रनों के लिए आता हुआ पहली गेंद पर बड़ा हिट, यहाँ पर दूर जरूर रखा था बल्लेबाज से, लेकिन इस मर्तबा तो उसको अच्छे से पड़ा भी और जड़ा भी। देखिए वहां विपुल सिंघा जी गेंद ढूंढते हुए अच्छा काम करते हैं अपने मंडल, युवक मंडल के लिए।
सेवाएं देते रहते हैं, मैदान के बाहर भी, कमेंट्री बॉक्स पर भी, मैच में भी, तो तारीफ के हकदार है ये। काफी क्लब के प्रधान भी है, काफी कम नजर आते हैं वहां पर पर्दे पर। काफी बात करूं स्क्रीन पर, तो पर्दे के पीछे बेहतरीन कार्य करते हैं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। फिलहाल वापस मुकाबले पर लिए चलते हैं सामने इस समय आदित्य। इस मर्तबा सीधा बैक टू द बॉलर, खेला जरूर था वहां पर, जोखिम भरा रन पूरा कर लेंगे भैया। क्या ये जल्दबाजी यहाँ पर विकेट देगी वहां पर सामने वाले गेंदबाजों को, क्योंकि बड़े हड़बड़ाहट में नजर आ रहे हैं इस समय बल्लेबाज। देखिए भैया, टोटल उतना बड़ा है नहीं, आपको रन बनाने हैं, लेकिन आराम से बनाइए जरा, क्योंकि अगर आप ऐसी जल्दबाजी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मौका होगा सामने वाली टीम के लिए विकेट निकालने का। तो टिक कर खेलिए, थोड़ा पिच को परखिए, समय है आपके पास, और फिर अपना बल्ला बरसाइए। लेकिन फिलहाल तो अतिरिक्त रन वाइड के रूप में सामने वाली टीम को। जी हाँ, दबाव में इस समय प्रदीप जानते हैं पहली गेंद पर बड़ा हिट आ चुका है, कहीं ना कहीं ओवर को अच्छे से समाप्त करना होगा इन्हें। युवा गेंदबाज जरूर है, लेकिन युवा जोश के साथ होश नहीं गंवाना है और सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। एक मरतबा फिर से सामने, इस मरतबा हो गए सुशील, शॉट लेंथ गेंद सामने की तरफ, साइड स्क्रीन के ऊपर से ये गेंद जा समाई दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बेहतरीन ये बल्लेबाज और उससे बेहतर ये शॉट। ये देखिए, निहारते रह जाएंगे भैया वहां पर फील्डर भी और दर्शक भी इस गेंद को। हमारे कैमरामैन के सर के ऊपर से ये गेंद पीछे खेत में जा गिरी। वो अभी तक बड़े महंगे साबित होते हुए प्रदीप 14 रन खर्च कर दिए पहली 3 गेंदों में। इस मरतबा शॉट लेते गेंद थी और ये पुल कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। एक और बड़ा हिट आता हुआ, सुशील के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप संभल कर यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, विकेट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पिच रन बरसाने वाली है। और अभी तक के मुकाबलों में हमने देखा है यहां पर बड़े बड़े स्कोर चेज हुए भैया। ये तो मात्र 79 रन का स्कोर है, इसको तो आप चंद ओवर्स में समाप्त कर देंगे अगर इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे बल्लेबाज सुशील। फिलहाल दबाव में इस समय प्रदीप को वापसी करनी होगी। इस मरतबा दूर रखा, बल्लेबाज से सीधा बैक टू द फील्डर खेला, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो जानते हैं कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज भी इस 30 रनों की साझेदारी भी पूरी होती हुई, और ये अच्छी साझेदारी इस समय। अब अंतिम बार देखना होगा प्रदीप इस ओवर में अच्छे से अपने ओवर को समाप्त कर पाएंगे क्या। एक बड़े शॉट के साथ इस ओवर को खत्म करना चाहेंगे सुशील। 20 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं। इस मरतबा चहलकदमी जरूर, वहां स्टंप आउट का मौका, लेकिन नकारा वहां पर एम्पायर अनीस सिंघा ने। डॉट गेंद के साथ ओवर करेंगे समाप्त। 20 रन का बड़ा ओवर आया ये, और ओवर की समाप्ति के बाद 29 लगे बोर्ड पर बिना किसी विकेट गवाए। अब यहां से 30 गेंदे 50 और रन जीत के लिए, तो ये काफी आसान सा नजर आता है इस समय, क्योंकि आपने शुरुआती ओवर्स में ज्यादा रन लुटाए हैं, और खासकर वो पिछला वो ओवर जिसमें प्रदीप ने 20 रन लुटा दिए। कहीं ना कहीं पहला ओवर किफायती साबित हुआ था, हालांकि विकेट उसमें भी नहीं आया था, लेकिन वो कुल मिलाकर अच्छा ओवर था। उसके बाद आपने ना तो विकेट लिए और अपने रन भी लुटा दिए। कहीं ना कहीं इस समय मुझे पिछड़ती हुई नजर आ रही है अगर मैं गेंदबाजी यूनिट की अगर मैं बात करूं। और अच्छे संकेत ये कि दोनों के ही बल्ले से रन बरस रहे। बात करूं मैं सुशील की, 8 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं। आदित्य भी एक बड़ा शॉट जरूर खेल चुके हैं, 5 गेंदों में 8 रन के बल्ले से भी। कहीं ना कहीं अब नए गेंदबाज पर ये दारोमदार है। माफी चाहूंगा सतीश चौहान पर, अनुभवी ये गेंदबाज वापस अपने स्पेल का दूसरा ओवर, शॉर्ट लेंथ गेंद, पुल करने का प्रयास, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद, दौड़ती हुई तेज तर्रार ये कैच करेंगे पूरा। जाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज आदित्य को, वापस निराश हो गए अपने आप से, सेट हो चुके थे, गेंदें खेल चुके थे, एक बड़ा शॉट भी आ चुका था, लेकिन इस समय तो खराब शॉट सिलेक्शन के चलते जाना होगा वापस, लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका। अच्छी वहां पर कप्तानी भी, वापस अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ गए, जानते थे दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हो चुका है।
जिसके चलते सतीश चौहान को वापस गेंदबाजी पर लाया और आते ही ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए, जिसकी सख्त जरूरत भी इस समय जीवाईसी खिलावन को। अरुण नए नए बल्लेबाज वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात। यहाँ पर सतीश चौहान गुच्छों में विकेट ले लेंगे अपनी टीम के लिए। इस मर्तबा भी वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे नए बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए। डॉट गेंद इस ओवर में मात्र 29 लगे हैं बोर्ड पर, अभी भी तीसरा ओवर है प्रगति में। जी हाँ, अभी तक तो अच्छे नजर आए सतीश चौहान की। अगर मैं बात करूं, पहले ओवर में मात्र 9 रन दिए थे, इस ओवर में आते ही एक बड़ी सफलता उनके नाम। अभी तक 2 अच्छी गेंदें, ये भी अच्छी गेंद, वहां पर खेला जरूर है खिलाड़ी के हाथों, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद आती हुई इस ओवर में। लेकिन अब इस बल्लेबाज पर दारोमदार है, क्योंकि अरुण नए बल्लेबाज इस समय आए हैं। कहीं ना कहीं आते ही बड़े शॉट्स खेलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या यहाँ पर संभल कर खेलने को देखेंगे या आते ही बड़े शॉट खेलेंगे? यह वाला फेंका जरूर था, इस मर्तबा भी बीट हुए वहां पर बल्लेबाज और विकेट कीपर भी। और बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन, और इसी अतिरिक्त के चलते 30 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। अब यहां से अंतिम में 26 गेंदों में 49 रन जीत के लिए चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 11 से ऊपर का, तो 2 बड़े हिट तो अभी भी चाहिए यहाँ पर बल्लेबाजों को प्रति ओवर। लेकिन अच्छा ओवर है ये सतीश चौहान का घटता हुआ। गेंदबाजी की दृष्टि से अगर मैं देखूं, अभी तक अतिरिक्त के अलावा कोई भी रन नहीं दिया है इन्होंने। इस मर्तबा ये बेहतरीन ये गेंद, वहां पर चारों खाने चित्त बल्लेबाज। बल्ला फेंका जरूर, लेकिन मुझे लगता है आंखें बंद करके। जहाँ छोटे कद के जरूर है बल्लेबाज सुशील, लेकिन बड़े बड़े शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिले हमें अभी तक। लेकिन इस मर्तबा तो बाउंसर पीछे धकेला यहाँ पर बल्लेबाज सुशील को। जानते हैं कहीं ना कहीं प्रमुख बल्लेबाज जो इस समय सेट हो चुके क्रीज पर, उन पर दबाव बनाने के लिए। इस मर्तबा चहलकदमी, इस गेंद को अच्छे से पड़ा भी और जड़ा भी। ऐसा लगा मानो गेंदबाज के मुंह पे चांटा मार दिया हो भैया। पिछली गेंद पर गेंदबाज ने अपनी ताकत दिखाई और इस मर्तबा बल्लेबाज ने अपने बल्ले की ताकत, गेंद को भेज दिया काफी दूर स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी छक्के के साथ ओवर करेंगे समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 लगे बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान के बाद यूवाईसी खिलावन। क्या तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, सुशील। देखना पड़ेगा, 36 लग चुके हैं बोर्ड पर, 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त। अब यहां से अंतिम 24 गेंदों में 43 रन जीत के लिए चाहिए। देखिए भैया, मैंने पहले भी कहा था, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कद काठी मायने नहीं रखता। आपका कद ऊंचा बड़ा आपकी बल्लेबाजी से होता है, और वो करके दिखाया वहां पर सुशील ने। नए गेंदबाज देखना होगा कौन आए हैं। हेमू आए हैं गेंदबाज। जी हाँ, बिल्कुल अपने स्पेल का पहला ओवर डालते हुए पारी का चौथा ओवर सामना करेंगे अरुण। अच्छे टप्पे पे ये गेंद सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज अरुण ने भी। काफी खामोश नजर आए अरुण, क्योंकि आते ही 4 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला है उनका। तो कहीं ना कहीं इतनी भी गेंदें नहीं खेलनी थी आपको, क्योंकि अगर आप इसी तरह डॉट गेंद खेलते रहेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय बढ़ा दी है धड़कन गेंदबाज की। खूबसूरत ये शॉट सामने की तरफ मारने को देखा, और बेहतरीन इसमें टाइमिंग भी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाज का एक्शन जरूर आशीष नेहरा से मिलता है, लेकिन इस समय तो तारीफ करनी होगी यार उनकी इस शॉट की। इस मर्तबा चहलकदमी, बल्ले का अंदरूनी किनारा,
क्या वहां पर विकेट कीपर से चूक हुई है? जी हाँ बिल्कुल, यहां तक की आवाज सुनाई दी थी, इतना मोटा ये अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का। लेकिन फिलहाल तो बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर मौजूद, लेकिन अब यहां से 21 गेंदों में 37 रन चाहिए। क्या यहां पर अभी भी ये मुकाबला रोमांचक हो सकता है? इस मर्तबा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस इनटू द फैंस फॉर 4 रन्स। तो इस क्षेत्र में हमने लगातार चौके लगते हुए देखे हैं, और उसके पीछे का कारण ये देखिए भैया, बिल्कुल वहां पर कोई भी मौका नहीं रहता खिलाड़ी के लिए गेंद को रोकने का। अनइवन बाउंस के चलते ये गेंद गई सीमा पार देकर गई बल्लेबाज को, रन पूरे के पूरे 4। तो ये 10 रन का अभी तक बड़ा ओवर साबित होता हुआ। इस मर्तबा इस गेंद को सामने की तरफ फील्डर के हाथों में मार बैठे थे सीधा, लेकिन रोनी के हाथों छिटक गया ये मौका। जी हाँ बिल्कुल, उनके चेहरे की मुस्कान साफ बताती है बड़ा ये मौका था, बड़ा ये खिलाड़ी था। अगर ये विकेट यहां पर हाथ लग जाता तो शायद दबाव में होती सामने वाली टीम। फिलहाल तो जीवन दान मिलता हुआ। इस मर्तबा तो इस गेंद को अच्छे से पड़ा भी और जड़ा भी, और इस गेंद को भेज दिया साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 16 रन हो गए, बड़ा ओवर आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 लगे हैं बोर्ड पर। 52 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। अब यहां से अंतिम 18 गेंदों में 27 रन जीत के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो बड़ा छक्का ना आता इस ओवर में पिछली गेंद पर, तो अभी भी ये मुकाबला बराबरी का मुकाबला था। लेकिन इस समय हल्का सा ये यूआईसी खिलावन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या बिल्कुल, अब देखना होगा कप्तान न किसी गेंदबाजी सौंपते हैं, जानते ही ये अहम ओवर होने वाला है इस इनिंग का। जी विक्की की तरफ निगाह है कप्तान की, रिकी की तरफ। उन पर ये दारोमदार रहेगा कि इस समय यहाँ पर वहां पर एक ब्रेक थ्रू लाए अपनी टीम के लिए, और जिसकी सख्त आवश्यकता भी, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी बुन रही है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, सुशील और अरुण। ये देखिए वहां पर विकेट छोड़े जरूर थे, वहां पर कॉल की थी अरुण ने। क्या यहाँ पर वापस जाना होगा? जी हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर डगआउट वापस जाते हुए बल्लेबाज सुशील सेट हो चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन खराब ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और हालांकि कॉल भी नहीं किया था वहां पर सुशील ने, कॉल अरुण का था, सुशील तो ऐसे ही दौड़ बैठे थे, जिसके चलते ये खराब तालमेल देखने को मिला और रन आउट के रूप में लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका। सुशील 25 के योग पर जाना होगा वापस, लगता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका। क्या यहां पर ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? क्योंकि सेट हो चुके थे सुशील, 52 लग चुके हैं बोर्ड पर। लेकिन अब देखने वाली बात ये कि नए बल्लेबाज कौन आते हैं। अमित आएंगे बल्लेबाज उनका स्थान लेने, लेकिन क्या सही समय पे ये विकेट निकाली है। भले ये रनआउट के रूप में अच्छा क्षेत्र रक्षण भी हुआ, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या वो इस मुकाबले का रुख पलट सकता है? क्योंकि भैया इस समय भी, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पिच पर। और स्ट्राइक पर भी इस मर्तबा अमित ही होगे, सामना करेंगे रिकी की गेंदबाजी का, नया ये गेंदबाज, नया ये बल्लेबाज। लेकिन ये क्या भैया, रिकी आए और रिकी को कहा बल्लेबाज ने कि आप जाइए और गेंद उठाकर लाइए। यहाँ खराब ये गेंद, शॉर्ट लेंथ ये गेंद थी, उसको खड़े खड़े खेलने के प्रयास, भेज दिया बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। माफी चाहूंगा अरुण के बल्ले से ये बड़ा शॉट आया, तो ये तो खराब गेंदबाजी। फिर से शॉर्ट लेग गेंद, इस मर्तबा इस गेंद में ऊंचाई भी और दूरी भी। इस गेंद को तो भेज दिया है तारामंडल की यात्रा में, अगली बार शायद चांद से ना ये गेंद मंगवानी पड़े। ये देखिए काफी ऊपर ये गेंद गई थी, लगभग 40 मीटर ऊंचा ये गेंद आसमान में लहराता हुआ, और लैंड हुआ स्टेडियम के बाहर। बैक टू बैक 2 बड़ी बाउंड्रीज, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं अब एक तरफा। मैंने पहले भी कहा था रिकी का ये ओवर जो है काफी अहम साबित होने वाला है। ये देखिए फिर से गेंद को भेज दिया है वापस स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। यहां तो छक्कों की हैट्रिक लगा दी है भैया अरुण ने, लगातार 3 बड़े छक्के आते हुए अरुण के बल्ले से। खराब ये गेंदबाजी,
पहली गेंद पर विकेट जरूर आया था, वो बड़ा वो विकेट रनआउट के रूप में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 छक्के आते हुए अरुण के बल्ले से, जिसके चलते 34 के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं मात्र 12 गेंदों में। अब यहां से 14 गेंदें 9 रन जीत के लिए। फिर से इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में भेज दिया गेंद को, फिर से स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ ये बल्लेबाजी, ताकतवर ये बल्लेबाज। जी हाँ, इस मर्तबा हल्का सा भार रखना चाहते थे, लेकिन वहां पर बल्लेबाज ने परख लिया था पहले ही। Need to win. 3 रन चाहिए अब जीत के लिए। 76 लग चुके हैं बोर्ड पर। 5 ओवर की अंतिम ये गेंद, 4 छक्के आ चुके हैं। क्या 5वां भी छक्का मार पाएंगे यहाँ पर? प्रयास वही, लेकिन 9 बॉल करार। अभी भी मौका है इस ओवर में मुकाबले को खत्म करने का अरुण के पास। अब मात्र 2 रन दूर, 13 गेंदें 2 रन। मुझे लगता है कि यहाँ पर अरुण ने इस गेंद पर इस मुकाबले को खत्म करने को देखेंगे, और वो मुस्कानें साफ झलकती हुई फील्डर्स के चेहरे पर भी और बल्लेबाज के चेहरे पर भी। जी हाँ, स्वैग के साथ, छक्के के साथ मुकाबले को समाप्त करेंगे, और 5 बड़े छक्के आए इस ओवर में। काफी महंगा ये ओवर साबित होता हुआ। 31 रनों का ये ओवर, जिसके चलते ये मुकाबला अपने नाम किया UYC खिलावन ने। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे वन एंड ओनली अरुण, जिन्होंने 15 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के उनके शामिल। तो मिलते हैं आज के दिन के चौथे मुकाबले को लेकर थोड़ी देर में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।